नमस्ते प्रणाम। साल 2020 जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, हर कोई घरों में कैद था, लेकिन उसी दौरान दो अजनबी एक डिजिटल कनेक्शन से जुड़े। एक भारतीय क्रिकेटर का स्टार, दूसरा सोशल मीडिया की चमकता सितारा। यह कहानी है युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की, जिनका रिश्ता 51 महीनों में ही शादी से तलाक तक का सफर तय कर गया। एक समय था जब यह जोड़ी सोशल मीडिया पे कपल गोल्स सेट कर रही थी। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब इनके रिश्ते में खटास की खबरें सुर्खियों में छाने लगी। और अब 20 मार्च 2025 को मुंबई की फैमिली कोर्ट ने इनके तलाक को मंजूरी दे दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो 4 साल में यह रिश्ता बिखर गया? चलिए इस कहानी को जानते हैं आज के इस वीडियो में। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी मुलाकात से होती है। चहल और धनश्री की कहानी भी एक अनोखी शुरुआत से हुई। जून 2020 कोरोना महामारी के कारण क्रिकेट मैच रुके हुए थे। इसी दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने खुद को फिट और एक्टिव रखने के लिए एक नया तरीका खोजा, ऑनलाइन डांस क्लास। इत्तेफाक देखिए कि इस क्लास की कोरियोग्राफर कोई और नहीं बल्कि धनश्री वर्मा थी, जो एक फेमस डांसर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। शुरुआत में यह सिर्फ एक ऑनलाइन क्लास थी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। क्रिकेट की दुनिया से दूर चहल को धनश्री की एनर्जी और खुश मिजाज स्वभाव भा गया। वहीं धनश्री को चहल का ह्यूमर और सिंपल नेचर पसंद आ गया। एक दिन अचानक चहल ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली कि हम सगाई कर चुके हैं। पूरी क्रिकेट और सोशल मीडिया की दुनिया चौंक गई। किसी को भनक तक नहीं थी कि यह रिश्ता इतनी आगे कैसे बढ़ गया। लेकिन सवाल यह था कि इतनी जल्दी क्यों? क्या ये सिर्फ लॉकडाउन का लव था या इसके पीछे कोई और वजह थी? खैर, तब किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि यह जोड़ी वाकई में खुश नजर आ रही थी। सगाई के 4 महीने बाद 22 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम में चहल और धनश्री शादी के बंधन में बंध गए। लाल जोड़े में सजी धनश्री और गोल्डन शेरवानी में चहल, दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे छा गई। हर तरफ बधाइयां का तांता लग गया। विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे बड़े क्रिकेटरों ने भी इस शादी पे खुशी जताई थी। शादी के बाद धनश्री लगातार चहल के साथ मैचों में नजर आती रही। IPL हो या भारतीय टीम का कोई दौरा, दोनों हमेशा साथ दिखते रहे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। 2022 में पहली बार चहल और धनश्री के रिश्ते में खटास की खबरें सामने आई। इशारा नंबर 1, धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम बायो से चहल सरनेम हटा दिया। इशारा नंबर 2, दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। और इशारा नंबर 3, धनश्री के कुछ और पोस्ट ऐसे थे जो इशारा कर रहे थे कि वे किसी बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। यह देखकर फैंस और मीडिया में हलचल मच गई। क्या यह रिश्ता टूटने की कगार पर था? हालांकि कुछ दिनों बाद धनश्री और चहल ने एक साथ तस्वीरें शेयर करके इन अफवाहों को खारिज कर दिया। लेकिन जो अंदर चल रहा था उसे दुनिया नहीं देख पा रही थी। 2023 के अंत तक क्रिकेट और धनश्री के करियर में बढ़ती व्यस्त ने इनके रिश्ते को और कमजोर कर दिया। धनश्री वह अपने डांस करियर और यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करने लगी और चहल लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट में व्यस्त रहे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत कम होती गई। कई महीनों तक वे एक छत के नीचे नहीं रहे। उनके सोशल मीडिया पोस्ट से भी साफ हो गया कि वे अब साथ नहीं हैं। और फिर 22 मार्च 2025 को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने इस रिश्ते का कानूनी अंत कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच अनसुलझे मतभेद थे और वे काफी समय से अलग रह रहे थे। चहल को धनश्री को बतौर सेटलमेंट एक मोटी रकम भी देनी पड़ी। हालांकि दोनों ने आधिकारिक बयान में कहा कि वे आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं और एक दूसरे की खुशियों की कामना करते हैं। यह रिश्ता 51 महीनों में ही शादी से तलाक तक पहुंच गया, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या यह सिर्फ लॉकडाउन का लव था जो समय के साथ खत्म हो गया? क्या दोनों की करियर की प्राथमिकताएं अलग थी या फिर कोई तीसरा कारण था? इस सवाल का सही जवाब शायद सिर्फ चहल और धनश्री ही जानते हैं। आखिर 51 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो यह रिश्ता बिखर गया? क्या यह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से था? क्या करियर प्रायोरिटी अलग अलग होने से दोनों की सोच बदल गई? क्या इनके बीच कोई तीसरा शख्स आ गया था? इस सवाल का सही जवाब ये दोनों ही देंगे। आजकल सोशल मीडिया और समाज में यह धारणा तेजी से फैल रही है कि लड़कियां बिना सोचे समझे तलाक लेने लगी है।
लोग कहते हैं कि पहले की महिलाओं के मुकाबले आज की लड़कियां रिश्ते को लेकर ज्यादा स्वतंत्र हो गई है और शादी जैसे पवित्र बंधन को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन क्या यह बात पूरी तरह सही है? अगर हम आंकड़े को देखें तो तलाक के मामले पहले से जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर लड़की सिर्फ फैशन या ट्रेंड के तौर पे तलाक ले रही है। समाज अब बदल रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। पहले महिलाएं मजबूरी में गलत रिश्तों को निभाने के लिए बाध्य थी, लेकिन आज वे अपनी खुशी और मानसिक शांति को प्राथमिकता देने लगी हैं। तलाक सिर्फ महिलाओं की तरफ से नहीं आता, बल्कि कई बार पुरुषों भी इसमें बराबर के हिस्सेदार होते हैं। असल समस्या यह है कि आज रिश्तों में धैर्य और समझौते की भावना कम होती जा रही है। सोशल मीडिया, करियर की प्राथमिकताएं और व्यक्तिवाद के कारण लोग रिश्ते को निभाने के बजाय जल्दी खत्म करने की सोचते हैं। कई लोग कहते हैं कि पहले की औरतें रिश्तों में समझौता करती थी, इसीलिए शादियां टिकती थी। लेकिन सवाल यह है कि समझौता किस हद तक किया जाए। अगर शादी में घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, बेवफाई या असमानता है तो क्या सिर्फ समाज के डर से एक महिला को अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देना चाहिए? समझौता वहीं तक ठीक है जहां तक दोनों पार्टनर खुश रहे। अगर शादी सिर्फ एक पक्ष के बलिदान पर टिकी हो तो वह रिश्ता किसी को खुशी नहीं दे सकता है। आजकल रिश्तों में जल्दबाजी और अधूरी समझ रिश्तों के टूटने की बड़ी वजह बन गई है। लोग असली प्यार के बजाय इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया पे दिखने वाले परफेक्ट कपल वाली जिंदगी को असलियत मान बैठते हैं। कई बार लड़का लड़की दोनों ही अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं और रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। पहले शादी एक बंधन थी, लेकिन अब इसे एक चॉइस की तरह देखा जाने लगा है। अगर यह चॉइस उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती तो लोग इसे छोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाते। शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से समझे। सिर्फ प्यार ही काफी नहीं, बल्कि आपकी सोच, संस्कार और जीवन के प्रति नजरिया भी मिलना जरूरी है। रिश्तों में धैर्य और सहनशीलता बढ़ाएं। अगर हर छोटी बात पे तलाक लेने की सोचेंगे तो कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। समाज को यह समझना होगा कि तलाक कोई फैशन नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला होता है। हर लड़की जो तलाक ले रही है उसकी वजह जरूर होती है और हमें इसे सिर्फ ट्रेंड कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर लड़की तलाक इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि यह उसका पैशन है, बल्कि समाज बदल रहा है। महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी हो रही हैं और वे अब गलत रिश्तों में घुटने के बजाय आगे बढ़ना पसंद कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर छोटी परेशानी पे शादी तोड़ दी जाए। हर रिश्ते में संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टनर मिलकर उन्हें हल करने की कोशिश करें तो तलाक की नौबत नहीं आएगी। तलाक के बढ़ते मामलों पर सरकार को सिर्फ आलोचना करने के बजाय इसके पीछे की असली वजहों को समझना चाहिए। आजकल रिश्तों में धैर्य और समझ की कमी के चलते कई जोड़े छोटी छोटी बातों पे अलग हो जाते हैं। सरकार को सबसे पहले पूर्व वैवाहिक काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग को अनिवार्य बनाना चाहिए, ताकि शादी करने वाले जोड़े एक दूसरे की सोच, जीवन शैली और जिम्मेदारियों को सही तरीके से समझ सके। इसी तरह तलाक से पहले काउंसलिंग को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि दोनों पक्षों को अपने फैसले पे पुनः विचार करने का मौका मिले। इसके अलावा तलाक के मामलों में महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि कोई भी कानून का दुरुपयोग न कर सके। सरकार को तलाकशुदा महिलाओं और पुरुषों के पुनर्वास के लिए योजना शुरू करनी चाहिए, जैसे आर्थिक सहायता, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं। कई बार तलाक के पीछे करियर और वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या भी बड़ी वजह बनती है। इसलिए सरकार को कंपनियों को निर्देश देना चाहिए कि वे शादीशुदा जोड़ों के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शन दें। आजकल सोशल मीडिया और दिखावे की जिंदगी ने भी रिश्तों पे नकारात्मक प्रभाव डाला है। सरकार को इस पे सख्त रेगुलेशन लागू करना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे परफेक्ट रिलेशनशिप के भ्रामक कंटेंट से युवा प्रभावित न हो। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में पारिवारिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी शादी और रिश्ते की गहराई को समझ सके। सरकार को तलाक को सिर्फ संस्कारों का पतन मानने की बजाय इसे सामाजिक बदलाव के रूप में देखना चाहिए और इसे रोकने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। अगर सही समय पे शिक्षा, काउंसलिंग और जागरूकता अभियान चलाए जाएं तो समाज में रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है और तलाक के मामलों को कम किया जा सकता है। आजकल लड़के शादी करने से डर क्यों रहे हैं? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा भी है।
समाज में आए बदलाव, रिश्तों की बदलती परिभाषा, तलाक के बढ़ते मामले और कानूनी उलझनों ने शादी के प्रति लड़कों के नजरिए को प्रभावित किया है। पहले शादी को एक अस्थायी बंधन माना जाता था, लेकिन अब यह धीरे धीरे एक रिस्क बनती जा रही है, खासकर लड़कों के लिए। आजकल तलाक के मामले में अक्सर लड़कों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गुजारा भत्ता, एलिमोनी और मेंटेनेंस लॉ ऐसे हैं कि अगर शादी टूटती है तो लड़कों को लंबे समय तक आर्थिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती है। कई मामलों में लड़कियां तलाक के बाद भी पति से आर्थिक सहायता मांगती है, जिससे कई पुरुष असुरक्षित महसूस करते हैं और शादी से कतराने लगते हैं। 498A दौरी लाभ, घरेलू हिंसा और दुष्कर्म जैसे मामलों में फर्जी केस दर्ज होने का भी डर लड़कों को शादी से दूर कर रहा है। कई पुरुषों का मानना है कि अगर रिश्ता खराब हुआ तो लड़की आसानी से झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसा सकती है। ऐसे मामलों की संख्या भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पे आने वाले खबरों ने यह डर बढ़ा दिया है। आधुनिक लाइफस्टाइल में लड़के भी अपनी आजादी को बहुत अहमियत देने लगे हैं। पहले पुरुष शादी के बाद जिम्मेदारियां निभाने को तैयार रहते थे, लेकिन अब वे अपने करियर, शौक और लाइफस्टाइल को प्राथमिकता देते हैं। शादी को वे एक ऐसा बंधन मानने लगे हैं जहां उन्हें हर कदम पे समझौता करना पड़ेगा और उनकी निजी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। आजकल सोशल मीडिया पे रिश्तों की परफेक्ट इमेज बनाई जाती है, लेकिन असल जिंदगी में वैसा कुछ नहीं होता है। जब कोई रिश्ता खराब होता है तो लोग इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करके पब्लिक ड्रामा बना देते हैं। ब्रेकअप, डिवोर्स, एक्सपोजिंग चैट्स और निजी मामलों को वायरल करने का ट्रेंड लड़कों के मन में असुरक्षा पैदा करता है। वे सोचते हैं कि अगर रिश्ता खराब हुआ तो उनकी छवि खराब हो सकती है। आज की पीढ़ी में लड़के और लड़कियां दोनों ही ज्यादा स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी हो गए हैं। कई लड़कों को लगता है कि लड़कियों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई है। उन्हें एक अच्छा कमाने वाला, रोमांटिक, इमोशनली मैच्योर और हर स्थिति में परफेक्ट पार्टनर चाहिए। लेकिन जब लड़कों को लगता है कि वे इस अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं तो वे शादी से बचने लगते हैं। कई लड़के अपने माता पिता के झगड़े और तलाक को देखकर भी शादी से डरने लगते हैं। अगर किसी लड़के ने अपने घर में शादी को सिर्फ झगड़े, तनाव और समझौते से भरा देखा है तो वह शादी को सुखद अनुभव के रूप में नहीं देखता है। वह सोचता है कि अगर उसके माता पिता खुश नहीं रह सके तो वह खुद कैसे खुश रहेगा। अब शादी के बिना भी कपल्स साथ रह सकते हैं, जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। कई लड़कों को लगता है कि जब बिना शादी के भी रिश्ता निभाया जा सकता है तो शादी करने की जरूरत ही क्या है। शादी में कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में आसानी से अलग हुआ जा सकता है। शादी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और लड़के तब तक शादी करने से बचते हैं जब तक वे खुद को आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित न माने। महंगाई बढ़ने, करियर प्रेशर और जॉब अस्थिरता के कारण कई लड़के सोचते हैं कि शादी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाएगी, जिससे वे अभी बचना चाहते हैं। लड़कों को शादी से डरने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि कई सामाजिक, कानूनी और मानसिक कारण जुड़े हुए हैं। तलाक के बाद की जटिलताएं, झूठे केस का डर, बढ़ती अपेक्षाएं, करियर प्रेशर और स्वतंत्र की चाह ने शादी को एक चुनौती बना दिया है। हालांकि सभी रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जब समाज में कुछ गलत उदाहरण सामने आते हैं तो उनका प्रभाव बाकी लोगों पर भी पड़ता है। शादी का उद्देश्य सिर्फ एक परंपरा निभाना नहीं, बल्कि आपसी समझ, भरोसे और जिम्मेदारियों के साथ जीवन को साझा करना होना चाहिए। अगर रिश्तों में पारदर्शिता, आपसी सम्मान और जिम्मेदारी होगी तो शादी का डर भी धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन अब एक बात तय है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए नहीं टिकता। अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। चहल क्रिकेट पे फोकस करेंगे, जबकि धनश्री अपने डांस करियर में व्यस्त रहेंगी। शायद यह सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि दोनों के लिए एक नई शुरुआत है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक लॉकडाउन में पनपा रिश्ता था जो समय के साथ खत्म हो गया। क्योंकि जब रिश्तों की बुनियाद कमजोर हो तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। बाकी इस वीडियो में आप लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वीडियो में प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।